नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरे सामने एक ऐसा मुद्दा आया है कि मिस्त्री कंपाउंड में जो कुछ रूम थे जिनको बीएमसी ने एक अर्जेंट नोटिस दे करके कुछ ही घंटों में उसको डिमोलिशन कर दिया है। और उन लोगों के मदद के लिए जो लोग पीछे आए, जनप्रहार फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ता और उसके अधिकारी, कि वो लोगों ने जाकर के उनकी मदद करने का प्रयास किया, बीएमसी के अधिकारियों से मिले। इस बारे में उन्होंने क्या उनको जवाब दिया और आगे की क्या उनकी रणनीति है और किस तरह से उन लोगों का पुनर्वसन होगा या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या होगा, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए रविकांत शुक्ला जी हैं, भीमेश मुथुला हैं और संजीव कालकोरी जी हैं। पहले तो मैं रविकांत जी से बात करूंगा। रवि जी, ये बताइए, ये जो मुद्दा हुआ है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बीएमसी तुरंत पहुंचती है और 1 घंटे 2 घंटे की नोटिस देकर के उसको डेमोलेशन कर देती है? क्या यह संभव है? संभव इसमें क्लियरली ये मालूम पड़ रहा है कि बीएमसी के अधिकारी किसी दबाव में थे। ये पता चला, उन्होंने दबे स्वर में बताया हमें कि डेवलपर का इन्वॉल्वमेंट था और एक पॉलिटिशियन का नाम भी लिया गया है, बताया गया है हमें कि एक पॉलिटिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैं कौन होगा? कुछ पार्टी से संबंधित? किसी पार्टी से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब वो ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था हमें। 1964 का डेटम लाइन होता है, जिसके तहत अगर आपका 1964 का रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है, आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है सिटी गवर्नमेंट में, लोकल बॉडी गवर्नमेंट में, कि अगर आपका 1964 का डेटम लाइन है तो आपका स्ट्रक्चर सुरक्षित है। पर इसके अलावा एसआरए कानून ये बोलता है कि अगर आपका सन 2000 का झोपड़ा है या उसके पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप तो इनफैक्ट नया जीआर 2011 के भी स्ट्रक्चर्स को वैलिडिटी दे दिया है। मुझे ऑफिसर ने वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे थत्ते साहब, उन्होंने बोला कि इन्होंने 1969 का पेपर दिया था नोटिस के जवाब के हेतु। अब 1969 का पेपर यानी आपका वास्तव्य आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी मेरे ख्याल से उसमें होनी चाहिए। 1969 का मैं खुद देखा वहाँ का, जब मुझे फ़ोन आया, हम लोग पहुँचे, जब जगह पे हम लोग जाके मुआयना किया तो क्लियरली मालूम पड़ रहा था कि जब पेंट्स जो निकले थे एक ब्रिक पे से, वो तीसरा चौथा कोटिंग था पेंट का, जिससे मालूम पड़ता है कि कई साल पुराना ये यहाँ से लोग रहते आए हैं। तो डेटम लाइन का जो विषय अगर जो हमें बताया गया, तो आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई में फिर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बचनी चाहिए जो डेटम लाइन के हिसाब से लीगल हो। आप 1+1 यहाँ पर धड़ल्ले से लोग बना रहे हैं, होटल वाले अनऑथराइज काम किए जा रहे हैं, बिल्डिंग का बिना सैंक्शन लिए आप 2-3 फ्लोर ऊपर खींच दे रहे हैं, और यहाँ गरीबों को, बेचारे ऐसे लोग हैं, मुझे बाद में वो लोग रो रहे थे, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि उनके बिल्लियाँ थी, अंदर डॉग्स थे, पपीज थे, जो उस डिमोलिशन में मर गए, दब गए। मतलब एनिमल क्रुएल्टी भी हुआ है इस विषय में। आपने ह्यूमन राइट्स, आपने वो घर की औरतें काम करने गई थी, दूसरों के घर का काम करती हैं, वो भांडी बर्तन घस के अपना घर चलाती हैं, आप उनके बाहर रहते हुए आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। उनका मेरे सामने उनका एक ज्वेलरी मंगलसूत्र एक पड़ा था, वो सामने से एक आदमी ने निकाल के दिया, उनका ज्वेलरी दब गया है, ये लोग कह रहे हैं चोरी हो गया, 400 ग्राम ज्वेलरी था मुझे जो बताया गया है। तो ये घर लॉक था, आपने नोटिस ओवरनाइट लगा दिया। नोटिस मैंने पढ़ा, नोटिस इंग्लिश में थी, तो आप और मैं अंग्रेजी समझ पाएंगे, पर किसी के घर में जाकर भांडी बर्तन करने वाले लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम होगा। आपने एक बेसिक मराठी में एक लेटर बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया गया था। तो इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ है डेवलपर और बीएमसी के बीच में, और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि अब डेवलपर का हमने उन्हें नाम बताया, हमें ये भी मालूम पड़ा है कि डेवलपर शेर पंजाब में अपने आप में बहुत बड़ा अनऑथराइज्ड किंग है, वो ये सब काम करता है वो। तो अब हम उस डेवलपर के पीछे, इनके सहायतार्थ हम लोग पीछे पड़ेंगे डेवलपर के। इनका तो मदद करना पड़ेगा, बीएमसी के से हम लोग कैसे भी करा के लेंगे इनका काम। उन्होंने बोला कि इनका कुछ बात हो रहा था, एसआरए में 300 फुट का स्ट्रक्चर दे रहे थे। एसआरए के एवज में, आपको फ्लैट देने के एवज में आपका जगह स्लम डिक्लेयर होना चाहिए। आप 50 साल पुराना स्ट्रक्चर अगर तोड़ रहे हैं, स्ट्रक्चर की वैलिडिटी है, आप डेटम लाइन देख रहे हैं, इसमें क्लियरली मतलब इनको यहाँ तक कि इनका वकील तक मिल गया था इन्हें, नहीं तो आज सुबह इनको तुरंत स्टे मिल जाता है ये विषय में।
तो हमने इनको कहा है कि हम आपके विषय में लेके कोर्ट में अपना वकील हम देंगे और हमारा वकील जाके इस विषय में कोर्ट में आगे का जो कार्रवाई होगा हम उनको पूरी तरीके से सहयोग करेंगे इसमें। भीमेश जी एक बात बताइए कि मैं अभी कुछ देर पहले थत्ते जी से मिला तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी कार्रवाई किया है सब लीगली तौर पे किया है, उनको नोटिस भी दिया, सब कुछ किया और पुलिस की देख रेख में हमने पूरा रूम खाली करवाने के बाद हमने डेमोलेशन किया है। आप लोगों को वहाँ कैसा लगा? क्या वहाँ पर जो टूटे फूटे कपाट, बर्तन और उनके फर्नीचर ये सब आप लोगों ने भी देखा? मैं तो देख के आ रहा हूँ। हम लोग जब स्पॉट में हम लोग जब पहुंचे देखा तो सारे कबर्ड्स वगैरह सब वैसे पड़े हुए थे। उनको मौका नहीं दिया गया कि मतलब सामान निकाले या फिर उन लोगों को कुछ ऐसा मौका मिले कि उनके जो ज्वेलरी रहेंगे अंदर या कुछ और वैल्यूबल सामान रहेंगे तो वो सब निकाल कर बाहर रखे। और वैसे महिलाओं ने जैसे बताया हमें कि अंदर सिलेंडर भी था। अगर डेमोलेशन के वक्त अगर दीवार गिर के अगर कोई भी ऐसे नोकीली चीज़ें गिर के अगर उस सिलेंडर पे गिरता है तो वो एक स्पॉट बहुत बड़ा वो ब्लास्ट हो सकता है और ब्लास्ट होने में काफ़ी लोग का जान जा सकती थी। तो इस सब चीज़ों की लापरवाही बीएमसी ने नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर वो वैकेंट नहीं करता जगह, अगर वो लोग सामान नहीं निकालते तो इनके लेबर लगा के उनको एक रिस्पेक्टफुली उन सामानों को, इसमें जो वैल्यूबल सामान थे, जो टीवी रहेंगे, कबर्ड रहेगा, गैस सिलेंडर होगा, ये सब चीज़ों को लाकर एक ओपन स्पेस में कहीं पे एक सेफ रख देना चाहिए था अगर डेमोलिशन करना ही था तो ये सब बिना किए डायरेक्टली ऐसा इतना क्या प्रेशर था इनको कि डायरेक्ट मतलब आया और गया और सब तोड़ दिया, सब नुस्ख नाबूद कर दिया। उसमें एनिमल देखा नहीं, उसमें कुछ मुर्गे वगैरह शायद थे और एक छोटा सा बिल्ली भी था, शायद बिल्ली मिली नहीं, शायद मे भी दब के शायद मर भी गई जो होगी। तो अब तक तो देखा नहीं हमने तो प्रॉपरली उसको। अभी हमारा ये प्रयास है कि अभी बिल्डर जो भी होगा उसमें जो पाए जाएंगे कि बाबा प्रॉपरली किसमें जो इन्वॉल्वमेंट होंगे तो उनसे हम लोग बैठकर हम लोग कोशिश भी करेंगे कि मीटिंग उनसे इनका डायरेक्टली कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग उनसे हो। इतने 70 साल से उनका प्रॉपर्टी था वहाँ पर, भले डॉक्यूमेंट्स रहे या ना रहे तो उनका एक अधिकार था क्योंकि दर पीढ़ी लोग चलते आ रही थी, उनको अधिकार बनता है कि कहीं ना कहीं उनको घर मिले। अब बिल्डर तो है तो बिल्डर की लॉबी तो इतनी बड़ी होती है कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर सकते हैं ना। डायरेक्ट घर तोड़ दिया, अभी कम से कम 10 लोग की फैमिली है तो डायरेक्टली उनको बेघर कर दिया गया। अभी रात को कहाँ रहेंगे, कल कहाँ रहेंगे, सडनली रूम भी मिलना। मैंने देखा उनका एक भी सामान सुरक्षित तौर से बाहर नहीं रखा गया है। कपाट है, जो भी उनकी एक एक चीज़ें हैं वो सब उसके मलबे के अंदर दबी हुई हैं, तब्दील हो गई हैं। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से उनकी गृहस्थी को कैसे ये आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल हमने देखा, अभी हमने उनको सजेस्ट भी किया है कि वो जो सामान आपका वैल्यूएबल सामान से हमने लेबर भी भिजवाए थे, रिक्वेस्ट भी किया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थत्ते साहब से। उन्होंने लेबर भी भेजे थे 6 लोग को कि आप लोग का सामान निकाल के जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, सोना भी रहेगा तो सोना भी निकाल ले करके। तो शायद उन्होंने रोक दिया है और वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है जब तक उनको डिसीजन नहीं मिलता है और जब तक उनको प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग आश्वासन नहीं मिलता है कि हमें घर मिल रहा है या प्रॉपरली जो हमारा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तब तक वो शायद हाथ लगाने नहीं देंगे। इस बीच सुनने में आया है कि डेमोलेशन के तुरंत बाद जो बिल्डर है वो ईंट रेती सीमेंट लेके साइट पे पहुंचा है और कुछ उसकी बाउंड्री बनाने की कुछ प्लानिंग है। संजीव जी आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा तो न्यूज़ मिला है। जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले कॉल आया था कि बिल्डर के कुछ लोग आए हैं रेती सीमेंट वगैरह लेके और वहाँ पे कुछ बाउंड्री वगैरह बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सारी टीम वहाँ पर पहुँच गई है अभी करेंटली। हमारे यहाँ के सारे यूथ लोग चले गए हैं कि ऐसा कोई हादसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी उनके साथ में इतना ये हुआ है, अन्याय हुआ है और अन्याय ना होकर के हम पूरी सपोर्ट करेंगे उनको और आगे का जो भी सहयोग रहेगा हम लोग मिलके उनका करेंगे। और अभी तो प्रतीक वो जो लड़का है हमारे ग्रुप का उनको भी बुलाया है हमने यहाँ पर कि आज भी ठंडी का मौसम है, इतने ऐसे समय में वो कहाँ रहेंगे, तो हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे कि रहने की 1-2 दिन जब तक उनका कुछ बने ना, और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें बैठकर कैसे कैसे कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने देखा वहां पर 1 फुट भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई आदमी सुरक्षित ढंग से बैठ सके। सोने की तो बात छोड़ दीजिए। रही बात अवैध निर्माण की, तो मैंने कम से कम जो अंधेरी में 20 जगह जिन्होंने अवैध निर्माण किया था, बीएमसी ने, इन्हीं थत्ते जी ने अपने अधिकारियों को भेज करके एक एक बार डेमोलेशन कराया, 2-2 बार डेमोलेशन कराया। पर वो अवैध निर्माण बन जाने के बाद फिर उनके अधिकारी वहां से आते हैं और दूसरे दिन वो फिर बन जाता है। ऐसे अवैध निर्माणों में आप समझिए कि कोल डोंगरी में है, शेरे पंजाब में है, महाकाली में है, दुर्गा नगर में है और पूनम नगर में है और यहाँ तक कि आपका अगाड़ी नगर पंप हाउस, ऐसे तमाम G+1 के G+2 के और बड़े बड़े अवैध
गाले जो है बनाए गए हैं और उन पे इनको कार्रवाई करने की, मैंने कई बार उनसे बात किया, सर आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे जो हवाला दिया कि कोविड की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 31 जनवरी तक हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसके बाद उन्होंने जो लाइन में जो लगे हुए हैं, जो दोबारा बनाए गए हैं अवैध निर्माण, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि 50-60 साल पहले जो बने हुए, जिनके पास घर पट्टी है, फोटो पास है, लाइट का बिल है, नल का कनेक्शन है, सारी सुविधाएं जिनके पास सरकार ने दे रखी है, ऐसे लोगों को घर को ये तुरंत फुरत पहुंचते हैं और एक बिल्डर के कहने पर या किसी के भी कहने पर उसके घर को 2 घंटे की नोटिस पर उसको जमींदोज कर देते हैं, जबकि उनके सामने 20 अवैध निर्माण की लिस्ट दी हुई है। और मैं बताऊं कि बीएमसी में तो अवैध निर्माण की शिकायत की अंबार लगा हुआ है, हजारों की तादाद में ये शिकायतें जो है बीएमसी के टेबल पर पड़ी हुई हैं, पर उनको कार्रवाई करने पे, उनके ऊपर कार्रवाई करने की ना तो थत्ते साहब को फुर्सत है, ना ही प्रशांत सकपाले जो यहाँ के पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त हैं। हालांकि ये अधिकारी दोनों ही दागी रहे हैं, दोनों पर जांच का इंक्वायरी चल रही है और दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह आए हैं। इस तरह से अब ये सुनने में आ रहा है कि थत्ते जी जो है वो रिटायरमेंट को जा रहे हैं और 2-4 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे में उनका इंटेंशन ये है कि जहाँ से जो भी रोकड़ा होता है करो और निकल लो। हिट एंड रन की पॉलिसी जो है थत्ते साहब अपना रहे हैं और यहाँ के सहायक आयुक्त हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपकी भी कोई समस्या हो तो मुझे बेझिझक जो है फ़ोन करिए। मेरे दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है नीचे दिखाई देंगे और कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।